जब 4 वर्ण पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के द्वारा बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दैत्य, तो अपनी प्रजा को प्रहलाद जी महाराज 4 वर्ण के बारे में बड़ा सुंदर प्रसंग देते हैं प्रजा को कि किसका कार्य क्या होना चाहिए। और ये कथा राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज भालुका तीर्थ गंगा तट पर हजारों संख्या में विराजमान संतों के बीच सुना कि अभिवादनशीलस्य, ये सबके जीवन में होना चाहिए। नित्यं वृद्धोपसेव्येनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते तत्र देव सहायकृत। ये 3-4 क्लास जब कक्षा में बच्चा रहता है तब पढ़ाया जाता है, संस्कृत के किताब में आता है कि पहला कर्म होना चाहिए सभी इस संसार के सारे मनुष्यों का, सभी बच्चों का, जो परिवार चला करके अपने बच्चों को सुंदर मार्ग प्रशस्त करते हैं, संस्कार प्रशस्त करते हैं। यह अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य अर्थात संस्कार से जो मनुष्य को गति प्रदान होती है, समाज में एक उत्थान होता है, महाप्रयाण होता है प्यारे भक्तों, वह अभिवादन दूसरे के सामने हमेशा साष्टांग कहते हैं कि आज के बच्चे कल्चर भूले जा रहे हैं। नेचर कल्चर जैसे कि किस प्रकार से अभिवादन दूसरों को करना चाहिए, प्रणाम किस प्रकार से करना चाहिए, कौन किस प्रकार से वाक्य पटुता करता है, अपना विचार दूसरे के सामने रखता है, वो हम भूले जा रहे हैं। लेकिन आप संस्कार पर रहिए तो क्या होता है, चत्वारो तस्य वर्धन्ते तत्र देव सहायकृत। भगवान सहायता करने के लिए स्वयं पधारते, भगवान सहायता करने, वही बताया कि ब्राह्मणों का कर्म सबसे पहले। ब्राह्मणों का कर्म क्या है कि ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, भिक्षा लेना, भिक्षा देना, अर्थात दान देना, दान ले, ये ब्राह्मणों का कर्म। क्षत्रियों का धर्म है कि वो ब्राह्मण के यज्ञ जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं या राक्षस है उसको आकर के खंडित करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड्ग हाथ में लेकर के पाप आत्माओं को नरक पहुंचाना था। क्षत्रिय धर्म का रक्षक है। शूद्र का काम बताया कि जो है इन सभी वर्णों की सेवा करना, और वैश्य का कार्य है कि व्यापार करना, व्यापार को आगे बढ़ाना, जिससे देश और अपना प्रदेश उत्थान करे। ये सब का कार्य प्रहलाद जी महाराज अपने तरीके से 1 लाख वर्ष पूर्व समझा रहे। आज चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागः, सबके गुणों का अनुदान करना चाहिए, सभी के गुणों का बखान करना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि आप गुरु हैं, शिक्षित गुरु हैं, तो अगर आप मूर्ख चेले बना लेते हैं प्यारे, तो आप समझिए कि आप गर्त में जाने में आपको देरी नहीं लगेगी। अब यहाँ गुण की प्रदर्शन होती है। एक संत आश्रम में विराजे, एक शिष्य पहुंचा, कहा गुरुदेव मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, आप हमें बना लीजिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। चेला शक्कर हो जाता है, गुरु गुरु रह जाते हैं, वही कहानी है। अर्थात कि किस प्रकार से गुण और अवगुण एक दूसरे में मनुष्य के अंदर जाते हैं। पहुंचा, महाराज ने कहा बड़ा सौभाग्य है, शिष्य बनना चाहते हो, गुरु मंत्र थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि जस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। 15वां अध्याय है गीता। शुरू किया कि ये संसार क्या है, ये वेद शाखाएं हैं, और वृक्ष क्या है, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा, प्रभु स्वयं वृक्ष है, और ये सारे मनुष्य जल थल में रहने वाले पशु पक्षी सब शाखाएं हैं जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। शिष्य 2 घंटे से लगातार सुन रहा है। शिष्य ने कहा गुरुदेव जब 2 घंटे हुआ बस और की और ज्यादा, गुरुदेव बहुत, और इसके बाद क्या होना चाहिए। शिष्य
भाई जब कथा तभी आनंद आता है जब सुनने वाले वक्ता अच्छे हैं। हमने आपसे बताया था कि श्रोता कौन होता है, कि श्रोता मन्यु सुंदरापि, श्रोता वही है जो आकर के भगवत नाम शरण में भगवत नाम के हरि संकीर्तन को करे और उसको श्रवण करके अपने मानव जीवन पर उतारे। ये नहीं कि यहाँ से निकाल करके वहां, लेकिन वो श्रोता बहुत कम मिलते हैं। श्रोता नहीं श्रोता ज्यादा है, श्रोता कम हो गए। तो वही गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा शिष्य मिला, प्रभु ने दिया। अरे भाई सुनते जब 2-4 घंटे बीत गया, गुरुदेव ने कहा अब बताओ भाई जहां न समझ आए हो वहां बता दो आप। गुरुदेव ने कहा कि बता दो। तो गुरुदेव ने एक श्लोक बोला था कि यदा यदा गोविंदा, तो उसके सुनने में आया कि गुरुदेव एक बात यही पूछनी थी कि आपने जो बाद में कहा कि गधा गधा गोविंदा के वो है क्या। गुरुदेव को रह गए कि बोधहीना बस जड़ धनहीना, बोधहीना बस जड़ धनहीना, अंध बधिर को वही हाल है। इतनी देर तक हम आपको श्रवण कराए, 4 घंटे गले से लेकर के पहाड़ ब्रह्मांड तक दर्द करने लगा। कहा गुरुदेव समझ रहे हैं कि गधा गधा गोविंदा क्या है। गुरुदेव ने कहा एक गधे तुम हो, एक गधा मैं, और गधे गधे कोई नहीं। वही हाल है भैया आज के संसार में। जो व्यक्ति कथा में आता है कि बुद्ध रोग बस जड़ दमहीना, इन्हें कथा से मतलब नहीं व्यथा से मतलब। यही व्यक्ति हम मंदिर में जाते हैं तो व्यथा लेकर के वहां पहुंचेंगे, 4 आदमी मिल गए तो सारा दुखड़ा, मानो सारा पहाड़ इनके ऊपर ही टूट पड़ा है, जो कि थोड़ा सा होगा। वही प्रहलाद जी महाराज करें। ये तो मतलब मनुष्यों की बात हो गई जो शिष्य बन करके गुरुदेव के सामने प्रकांड विद्वान होने का कर्म करते हैं, मतलब 70 और चेले वाली बात हो गई। यानी भक्तों नारियों के लिए प्रहलाद जी महाराज ने बताया कि जो पत्नी अपने पति का मान बढ़ाई करती और उसके सद्गुण का आचरण का अनुसरण करती हुई पत्नी है। कि पतिम पतंति जायते पत्नी, पत्नी कहते किसको, इसकी उदाहरण सुनिए। पत्नी वहां है जब देखे कि विवाह करके मैं आई हूं, तुम्हारा पति खूब अच्छे से कमा रहा था, परिवार नात रिश्तेदार समाज में उत्थान कर रहा था, लेकिन कहते हैं कि सत्संग से असर मिलता है, कुसंगत से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो समय बीता और वह बुरे कर्म में फंस गया, और बुरे कर्म में फंसने के पश्चात गलत कार्य करने लगा। तो वही पत्नी कहलाने की योग्य है प्यारे भक्तों, जो अपने पति को कुसंगत मार्ग से सत्संग के मार्ग पर ला करके खड़ा कर दे, उसी का नाम पत्नी। लेकिन जो पत्नियां पति के हर अवगुण में गुण देखती है, हमारे पति मदिरा पीते हैं तब भी गुणवान है, छल करते हैं तब भी गुणवान है, बल बुद्धि प्रयोग करके दूसरे को मारते हैं तब भी गुणवान है, या पति का अपमान हमेशा करती हैं, पति सीधा साधा तो अपना उनके ऊपर जो है धाक जमा करके बैठती हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे हो पति करती अपमान, नारी पाव जम कर दुख नाना। कि जो पत्नियां ऐसा करती हैं, हजारों प्रकार के दुख नरक में उनको मिलता है, यमपुरी। इसीलिए क्या करना चाहिए, पत्नी का धर्म होना चाहिए। एक धर्म एक व्रत ने, एक धर्म अनुसुईया की भांति मीराबाई के साथ इतिहास बनाती है। लेकिन पति वंचक परिपति रति करें, गौरव नरक कल्प सत करें। जो पत्नी
गोपियां अपने पति को रहते हुए दूसरे से प्रसन्न करती हैं, प्रेम करती हैं। ये रौरव नरक में महारौरव कौरव, ये बड़े 28 नरकों का वर्णन हमने आपको कराया। अब सन्यासियों का धर्म समझाया है। सन्यासियों का अर्थ क्या होता है? जो समाज के उत्थान के लिए सदैव कर्म करे और भगवत प्राप्ति का संसाधन करे। सम्यक प्रकारेण इति न्यासः सन्न्यासः, जो समझदारी के साथ